दोस्त आप? तुम्हें देखने का बहुत दिल कर रहा था। फोन ट्राई किया लेकिन लग ही नहीं रहा था। सोचा यहां आ जाऊं, शायद तुम्हें देख पाऊं। और जब आया तो दूर से तुम्हें अकेला बैठा हुआ देखा, तो सोचा क्यों ना अपनी होने वाली बहू के सर पे हाथ रखता। तुम्हें याद है जब हम लोग पहली बार मिले थे तो तुमने मेरी मदद की थी? शायद आज मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। परेशान हो? आपको कैसे पता? परेशान। ये परेशानी परेशान को खूब जाने। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बड़ी अजीब बात है, तनवीर ये सब कुछ क्यों करेगी? मुझे ऐसा लगता है सिंस मिस्टर खान और तनवीर बचपन के दोस्त हैं, तो हो सकता है तनवीर मिस्टर खान से मोहब्बत करती हो, इसलिए सब कुछ कर रही है। हो सकता है, लेकिन दोस्त जो बातें तुमने मुझे बताई है वो सब इंसान किसी की नफरत में तो कर सकता है, लेकिन मोहब्बत में नहीं। आई नो दोस्त, एंड आपको पता है तनवीर जो कुछ भी करती है ना, इतनी सफाई से करती है, इतना स्मार्टली करती है कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता। और जब तक मेरे पास सबूत नहीं होगा ना, कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। वो मिस्टर खान तो बिल्कुल भी नहीं। जानते हैं वो तो मुझसे खफा हो जाते हैं कि मैंने तनवीर के खिलाफ बात की। एक बार वो पत्थर की आंख वाला शख्स मिल जाए ना, तो सारी बातें साफ हो सकती है। अच्छा दोस्त, तुमने बताया था कि 2 अटैक्स घर में हुए हैं, तो हो सकता है कि वो पत्थर की आंख वाला शख्स, उसने कोई सबूत घर में ही छोड़ा हो। अगर ऐसा होगा भी ना, तो तनवीर ने सारे सबूत मिटा दिए होंगे। मैंने कहा ना, बहुत चालाक है वो। गुनहगार कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है। बस तुम्हें जरूरत है अपनी आंखें खुली रखने की, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें कोई ना कोई सुराग, कोई ना कोई सबूत जरूर मिल जाएगा। बस एक मर्तबा सबूत हाथ में आ जाए तुम्हारे, उसके बाद उसका इस्तेमाल बहुत होशियारी से करना होगा। यस, आप सही कह रहे हैं। मुझे पता करना ही होगा कि तनवीर ये सब कुछ क्यों कर रही है। फॉर श्योर तनवीर कभी ना कभी तो कोई ना कोई गलती करेगी ही। कभी ना कभी तो मुझे क्लू मिलेगा ही। दादी, कल रात निखत और इमरान दरगाह पे नहीं रुके हुए थे। रात बहुत हो चुकी थी और रुकने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए ये दोनों एक होटल में रुक गए थे। निखत ने तो बताया। निखत ने कोई झूठ नहीं कहा है दादी, बल्कि इमरान मियां ने निखत से झूठ बुलवाया है। और आप जानती हैं कि ये कल रात यहाँ क्यों नहीं पहुंचे? ये इसीलिए नहीं पहुंचे क्योंकि इमरान मियां की गाड़ी दरगाह पे वक्त पे नहीं पहुंची। हाय अल्लाह, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। अरे लोग जब बातें करेंगे तो सोचेंगे थोड़ी कि गाड़ी खराब हो गई थी, कि ये हो गया, कि वो हो गया। अरे लोग तो 1000 बातें ही करेंगे। बिल्कुल, और हमारी अम्मी हमारे खानदान की इज्जत पे कीचड़ का एक छींटा भी उछले तो बर्दाश्त नहीं करेंगी। वाह, हमें तो ये पता ही नहीं था कि आपकी अम्मी की नजरों में इज्जत भी कोई चीज है, क्योंकि आज तक उन्होंने हमारे खानदान पे कितनी कीचड़ उछाली है, न जाने क्या क्या कहा है, लेकिन हम में से किसी ने भी एक लफ्ज नहीं कहा उन्हें आज तक। जब खानदान ही ऐसा होगा तो हमारी अम्मी भी क्या करेंगी? सुनो सुनो निखत, सुनो कि हम सब के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं ये। सच कड़वा होता है मियां, और
आपके खानदान के बारे में तो सब जानते हैं, सब जानते हैं आपके अब्बू के बारे में। भाईजान, नहीं, अगर हमारे अब्बू के बारे में अपनी जुबान से एक लफ्ज भी और निकाला ना तो हम भूल जाएंगे कि आप हमारे घर में खड़े हैं। वाह, दिखा दिया तुम्हारे खानदान ने अपनी औकात। तुम जिस खानदान की शराफत को इतनी देर से यहाँ खड़े होकर गालियां दे रहे हो ना, उसी शराफत ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। मेरे हाथ खुल जाए उसके पहले यहाँ से निकल जाओ। असद, अच्छा आपकी और जोया की निकाह में एंट्री कैसे होगी हमें ये डिसाइड करना है। सो टेल मी, डू यू नो स्टन? नहीं। यस, झूठ। मिस्टर खान स्टंट भी कर लेते हैं और एक साथ 10 लोगों के साथ फाइट भी कर सकते हैं। वेल, इसी बात पे एक शेर अर्ज है। असद अहमद खान यानी रजनीकांत प्लस सुपरमैन। असद अहमद खान यानी रजनीकांत प्लस सुपरमैन, उसमें जोड़ दीजिए रैम्बो एंड देन मल्टीप्लाइड बाय जैकी चैन। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह मियां, आपको पता है एक बार मिस्टर खान ने मुझे गुंडों से बचाने के लिए फाइट की थी। नो, आई गेस मोर देन एक बार। यस, माशाल्लाह क्या फाइट करते हैं। और आपको पता है फाइट करने से पहले गुंडों को जो टफ सी लुक देते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं पम्मी जी। आपको पता है एक बार मिस्टर खान ने एक साथ 5 गुंडों को पीटा था और एक गुंडे को तो ऐसे मारा फिर रोमांटिक हीरो की तरह ना मुझे ऐसे पकड़ लिया। क्या हुआ तनवीर? ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है? अब वो बस आंख पे धुआं चला गया ना, अभी धो लूंगी तो ठीक हो जाएगा। स्ट्रेन, तनवीर की एक ही आंख में इरिटेशन हो रही थी। गैरतमंदों की बात है, तुम नहीं समझोगी रजी। अरे मैं सब समझती हूँ, लेकिन आप नहीं समझ रही हैं। अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई होती है तो हो जाने दीजिए, हमारी बर्दाश्त की भी एक हद है। राशिद मियां, दुनिया वालों के ताने की कोई हद नहीं होती। और निखत और इमरान ने होटल के कमरे में एक रात साथ गुजारी है, ये बात बाहर आते देर नहीं लगेगी। दाग तो लग गया ना हमारी बच्ची पर। बस अब तो यही एक रिश्ता बचा है उसके लिए। मेरी बहन का दामन पाक साफ है, और अगर कोई इस बात पर शक करता है तो करता रहे। और आप बताइए, इमरान निखत पे कोई शक क्यों करेगा? वो खुद उसके साथ उस रात में था। अरे वो तो है अयान, लेकिन तुम ये क्यों भूल रहे हो कि हम लड़की वाले हैं। और चाहे जो कुछ भी कहो, लड़की वालों को हमेशा सर झुका के ही चलना पड़ता है। इस नाइफ पर उस पत्थर की आंख वाले शख्स की उंगलियों के निशान जरूर होंगे, और हो सकता है वो कोई क्रिमिनल हो।
अगर मैं इसे लैब में टेस्ट करवा लूं तो आई एम श्योर वो पकड़ा जा सकता है और इस तरह सब एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन ये फिंगरप्रिंट्स मैं निकलवाऊंगी कहाँ से? जोया! जोया! आप ये क्या कर रही हैं? वो एक्चुअली मैं कपड़ों में से कबर निकाल रही थी, कुछ कपड़े गिर गए। हाँ? अल्लाह मियाँ, मेरा मतलब है मैं कबर में से कपड़े निकाल रही थी तो कुछ कपड़े गिर गए। ओके ओके, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। व्हाट्स दिस? मिनी स्कर्ट आपकी है? Yes. आपने इसे कभी पहना है? अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं यूएस में यही पहनती थी। यहाँ पहनूंगी तो आपके भाईजान मुझे गोली से उड़ा देंगे। मुझे पहन के दिखाइए ना। अल्लाह मियाँ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? नजमा मिस्टर खान ने देख लिया, मुझे जान से मार देंगे। कुछ नहीं होगा। You know what? भाईजान तो घर पे है ही नहीं। So go, wear it. Come on, he's free. Go. Okay, you do it. Yeah. जाकर तुम पानी लेकर आओ। आपकी होने वाली बहू कहाँ है? जी मैं अभी बुलाती हूँ, आप भी मिल लीजिए। जी। वैसे तो वो अमेरिका से है, लेकिन इतनी तहजीब वाली है कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत। मैं बुलाती हूँ। जोया, नजमा तुम पानी पिलाओ, मैं अभी आई। अच्छा, तो ये है आपकी बहू, माशाल्लाह। यहाँ हो बेटा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। मैं यही ठीक हूँ मौलवी साहब। हाँ, ये यही ठीक है। बहुत शर्माती है, शर्मा रही है बेचारी। मिस फारूकी, मौलवी साहब आपको बुला रहे हैं, प्लीज आइए। हाँ मैं आ रही हूँ मिस्टर खान। वैसे मैं यहीं पे ठीक हूँ मिस्टर खान। हाँ हाँ हाँ, ये यहीं पे ठीक है। एक्सक्यूज मी। मैं आ रही हूँ मिस्टर खान, मैं आ रही हूँ। आप वहाँ बैठिए, मैं आ रही हूँ। मिस फारूकी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्या बेहुदगी? मौलवी साहब आपको बुला रहे हैं, आप आ क्यों नहीं रही? चलिए। हाँ चलिए। हाँ। फारूकी, आप बड़ी शर्मीली है लड़की। दिलशाद भी, जी आप बड़ी किस्मत वाली हो। जी। वरना आजकल के जमाने में इतनी हया, इतनी इज्जत कहाँ? जी जी जी। बेटी, मुझे तुम्हारे बस दस्तखत चाहिए। वो क्या हुआ? आप दोनों दस्तखत नहीं करना चाहते? नहीं नहीं, करने हैं ना। दस्तखत क्यों नहीं करने हैं, जरूर करने हैं। चलिए। आजा। दस्तखत। जी करो सर। अच्छा, मैं इजाजत चाहता हूँ। जी जी जी, जरूर। जरूर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नजमा,
थैंक गॉड अल्लाह मियाँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मिस फारूकी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अकेले में। चलिए चलिए। मिस्टर खान। आप ये सब कुछ जानबूझ के करती हैं, राइट? जस्ट टू इरिटेट मी। नो मिस्टर खान, मैं यू नो मिस फारूकी, आप मेरे लिए बिल्कुल गलत लड़की हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में यू नो द प्रॉब्लम इज, आपको पता नहीं तहजीब क्या होती है और आप जानना भी नहीं चाहते। दैट्स द रियल प्रॉब्लम। अगर आपको मुझसे इतनी प्रॉब्लम है, इतनी ही गलत हूं मैं, तो क्यों कर रहे हैं मुझसे निकाह? और गलत हूं क्यों मैं? अपने कपड़ों की वजह से? आप जानते हैं मिस्टर खान, मौलवी साहब से ज्यादा डर मुझे आपसे लग रहा था। आपको क्या लगता है एक लड़की अगर स्कर्ट पहन ले तो उसकी तहजीब को, उसके कल्चर को खतरा हो जाता है? हमारा कल्चर इतना कमजोर है मिस्टर खान। वैसे भी मैंने स्कर्ट पहनी है और मैं इस बात पे बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। अगर मेरे स्कर्ट पहनने से आप ऑकवर्ड फील कर रहे थे तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैंने ये स्कर्ट सिर्फ नजमा को दिखाने के लिए पहनी थी, दैट्स इट। अदरवाइज मैं बिल्कुल नहीं पहनती। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आपको अच्छा नहीं लगता। But just think once, आपने कभी भी खुद को कोई ऐसा काम करने से रोका है जो मुझे नापसंद हो? कभी नहीं। आप मेरे लिए साड़ी लेके आए, मैंने वो पहनी। इसलिए नहीं मिस्टर खान कि मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि आपको अच्छा लगेगा। मैंने हर वो काम किया जो आपको पसंद है, आपको खुश करने की मैंने हर कोशिश की, लेकिन आप जरा सा भी बदले नहीं। आपने डे वन से सिर्फ मुझे जज किया है मिस्टर खान, दैट्स इट। एंड बाय द वे ये मेरे कपड़े हैं, मेरा कैरेक्टर नहीं है। एज अ पर्सन मैं कैसी हूं, मैं क्या हूं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपके लिए सिर्फ एक इंसान के कपड़े मैटर करते हैं और कुछ नहीं। हेलो, आप आ गए? नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकती क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझ पे नजर रखी जा रही है। बाहर जो लेटर बॉक्स है ना, मैंने उसे वहां रख दिया है। आप वहां से ले लीजिएगा। हाँ, अल्लाह हाफिज। ये लीजिए, तनवीर हमारे जाल में आ गई है। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, पर बाखुदा बहुत तरस आ रहा है तुम पर आयान। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि
तुम्हें अपने घर वालों पर जरा सा भी तरस नहीं आता? तुम्हारी वजह से आज सारा घर जैसे बिखर गया है। दिख रहा है ना तुम्हें? शिरीन राशिद से बात नहीं कर रही है, और राशिद मियां उन्होंने तो शिरीन पर हाथ तक उठा दिया। और खुद को देखो, सबसे दूर यहाँ पड़े हुए हो तुम। और निखत बेचारी, उसकी तो बात ही मत करो, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो ही चुकी है। Hey, आज मैंने आप सबके लिए आलू के पराठे बनाए। प्लीज खाइए और मुझे बताइए कि आपको कैसे लगे। जोया, तुम शायद असद को पराठा देना भूल गई हो, है ना? भूली नहीं हूँ पुप्पी, मैंने जानबूझ के नहीं दिया। वो क्या है ना, मैं सोच रही थी कि मिस्टर खान अपनी सीरियल डाइट खाएं तो ही बेहतर है। फालतू में पराठा खाएंगे, वेट बढ़ जाएगा, फिर मुझ पर चिल्लाएंगे। तो मैं अपने ऊपर चिल्लाने का मिस्टर खान को कोई मौका नहीं देना चाहती। इसीलिए मैंने जानबूझकर मिस्टर खान को पराठा नहीं दिया। क्या हुआ पुप्पी? पराठा अच्छा नहीं बना? नहीं नहीं, पराठे तो बहुत अच्छे बने हैं। वो दरअसल निकाह की डेट पास आ रही है ना, और बहुत सारे काम बाकी हैं। मुझसे टेंशन के मारे खाया नहीं जा रहा है जोया। काश मुझे भी इतनी टेंशन हो जाए, मुझे मेरा नया लहंगा फिट आ जाएगा। नहीं वाकई बहुत सारे काम बाकी हैं। असद तुम जल्दी से नाश्ता कर लो ना, फिर मुझे जोया की आपी के साथ शॉपिंग पे भी जाना है। और जोया, पम्मी आ रही है फोटोग्राफर के साथ, वो तुम्हारी और असद की कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करनी है। तुम प्लीज अपने ड्रेस ऑप्शंस तैयार रखना। आप फिक्र मत कीजिए पुप्पी, वाली सी बात पे एक शेर अर्ज। दिल में हो छुट्टी तो मंडे भी इतवार, दिल में हो छुट्टी तो मंडे भी इतवार है। अब चाहे जैसी भी सिचुएशन आए, तो आप बिल्कुल तैयार। और हाँ असद, तुम भी फोटोशूट के लिए तैयार रहना। तुम्हारे लिए कपड़े निकाल दूं क्या? मम्मी प्लीज काम डाउन, ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं। हाँ, मुझे भी मार्केट आना है। मुझे ना अपनी कुर्ती दर्जी को देनी है, और वो खतीजा खाला है ना, उनकी ड्रेस भी बदलवानी है। अरे हाँ, खतीजा खाला, मैं कैसे भूल गई। इस उम्र में भी उन्हें कपड़ों का कितना शौक है ना? क्या बात है तुम क्या ढूंढ रही? चाकू। आई गेस नाइफ ही चाहिए तुम्हें। सॉरी तनवीर, गलती से लग गया। इतनी जलन हो रही है जोया, हमें पानी दीजिए, जल्दी से हमें पानी दीजिए जोया। जोया क्या कर रही हैं आप? सुन रही हैं आप? हमें बहुत जलन हो रही है।
या अल्लाह, तनवीर एक आंख से नहीं देख सकती और उसने ये बात हम सबसे छुपा के रखी। जोया, हमें पानी दीजिए, हम आपसे कुछ मांग रहे हैं। जोया, हमें जलन हो रही है। जोया, हम कब से आपसे टिश्यू जोया, कहाँ चले गए? कहीं ये... या अल्लाह, मैं क्या करूं? बता दो मिस्टर खान को सब कुछ। तो मिस्टर खान तो अपनी लाडली तन्नू के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन तनवीर इस बात को कैसे छुपा सकती है? नहीं, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। बता के आते हो मिस्टर खान को। आई थिंक अभी नहीं। मैंने हर वो काम किया जो आपको पसंद है। आपको खुश करने की मैंने हर कोशिश की। मिस्टर खान, ये मेरे कपड़े हैं, मेरा कैरेक्टर नहीं है। मुझे बात की तह तक जाना चाहिए। जब तक मैं खुद श्योर नहीं हूं, मैं किसी को कैसे कन्विंस करवा सकती हूँ? लामिया, what's wrong with you, Mr. Khan? क्या कर रहे हैं आप? I'm so sorry. मैं एक्चुअली नॉक करने ही वाला था, लेकिन आपने शर्ट से दरवाजा खोल दिया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या? सॉरी। एक्चुअली कल जो मैंने आपके अतायर के बारे में कहा, वो मुझे पता है आप गुस्सा हैं अभी तक। सॉरी। नहीं, एक्चुअली मैं ये मैं आपके लिए लाया हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू। जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।